हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय अध्याय 2 एवं 3 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 से, लेखन कला और शहरी जीवन। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमिया अर्थात नदी से होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शहरी जीवन, संपन्नता, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे और उनकी लिपि किलाकर थी। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग लिख पढ़ सकते थे। पुरातत्वविद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमरकर का नाम उल्लेखनीय है। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। वह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली विकसित अवस्था में थी। इस सभ्यता के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा गया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, भारत नहीं भाग होगा। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया, जब इस सभ्यता के शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर कहा गया, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। बेबीलोनिया का प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी हुआ। हम्मुराबी की विधि संहिता प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में वैज्ञानिक प्रगति बहुत अधिक हुई। हमारे अध्याय 2 का कंप्लीट हो गया। अब हम अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके कुछ स्मरणीय बिंदु। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इस साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण राइन और डैन्यूब नदियां करती थीं। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने वाले ऐतिहासिक ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। रोम साम्राज्य की स्रोत सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है पाठ सामग्री, फिर है भौतिक अवशेष और तीसरा प्रलेख या दस्तावेज। फिर पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती व परवर्ती चरणों में बांटा गया है। पूर्ववर्ती चरण रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद परवर्ती चरण स्टार्ट होता है। उसके पहले पूर्ववर्ती चरण था। रोमन साम्राज्य के प्रशासनिक कार्य में प्रयुक्त भाषा लातिनी यानी कि लैटिन व यूनानी थी। सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। सेनेट रोम के धनी परिवारों की संस्था थी, जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था। रोमन सेना व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिकों को वेतन दिया जाता था। अगस्टस का शासनकाल 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक था, जिसे यूरोप का शांतिकाल कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी सम्राट, कुलीन एवं अभिजात वर्ग, वैसे कुलीन एवं अभिजात वर्ग एक ही है, एवं सेना थी। तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों का उपयोग किया जाता था उन्हें एम्फोरा कहा जाता है। यह विशेषकर तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता था। और ड्रेसल 20 स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ले जाने वाला कंटेनर, और ये विशेषकर जैतून का तेल ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। रोमन साम्राज्य के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। एकल परिवार का व्यापक प्रसार था।
दिनारियस रोम का चांदी का सिक्का होता था। 698 ईसा पूर्व में अरबों ने कार्थेज को जीत लिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता है। तो हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकेंड और थर्ड अध्याय का। तो ये हमारा पूरा दूसरा और तीसरा अध्याय, जितने भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे उतने मैंने कंप्लीट करा दिए। आई थिंक पूरे बुक में बहुत सारे बिंदुज हैं, बट जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले सकती थी उतना मैं लेके यहाँ पे करी हूँ। तो थैंक्स एंड वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।